नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही अच्छा है। अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं, मजबूत बनाएं, साहसी बनाएं। उनका मनोबल इतना मजबूत कर दीजिए कि वो कैसी भी स्थिति में घबराए नहीं। वो अकेली बाहर निकली हूँ, लेकिन अपनी और अपने साथ वालों की रक्षा करने की अकेले दम पे हिम्मत रखती हूँ। आत्मनिर्भर इसलिए क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है कि हर लड़की का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। हर तरीके से लड़की का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। छोटा सा एग्जाम्पल, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं किसी लड़की को ससुराल वालों ने जला दिया। अब जला दिया तो वो लड़की कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी थी ना, तभी जलाई गई। मनोबल उसका कहीं ना कहीं डगमगा रहा था, तब वो जलाई गई। और मनोबल लड़की का कब डगमगाता है? या तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, और या फिर उसके मायके वाले भी उसकी बात को, उसकी परेशानी को समझ नहीं रहे होते हैं। तब जो उसका मनोबल होता है वो टूट जाता है, और वो अपने आप में मजबूत होते हुए भी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपनी बेटियों को समझने का प्रयास करें। जो लड़कियां जला दी जाती हैं या आए दिन जिनकी पिटाई होती है ससुराल में, यदि वो शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो उनके साथ में अत्याचार करने का कोई साहस नहीं कर सकता। अगर वो बुद्धिमान हैं, अगर उनका आत्मबल मजबूत है, उनका मनोबल मजबूत है, मानसिक रूप से वो आत्मनिर्भर हैं, तो उन्हें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं रख सकता। और अगर हिम्मत रखते भी हैं तो भी जो लड़कियां बुद्धिमान हैं वो अपनी बुद्धिमानी से उन समस्याओं से निकल जाती हैं, या उन समस्याओं से जूझते हुए भी, उस घर में रहते हुए भी उन समस्याओं से वो निपट लेती हैं। इसलिए हमारी बेटियों का आत्मनिर्भर होना, उनका साहसी होना, उनका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए जब भी हमारी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, मान लिया वो घर में है, तब तो हमारी भी नज़र उनके ऊपर है। किसी तरह की दिक्कत है तो हम आगे होते हैं, अपने बच्चों को हम पीछे रखते हैं। लेकिन जब वो बच्चे हमारा बाहर निकलते हैं, खासतौर से लड़कियां, उस समय तो अकेले ही उन्हें उनकी हर समस्या से निपटना होता है। तो उस समय अपनी अपनी रक्षा करने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए वहाँ से किस तरीके से उन्हें निकल जाना है, इन सब के लिए उनका शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगी कि आज के समय में अपनी बेटियों को जूडो कराटे सिखाइए, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं रह गया है कि बेटियां सिर्फ चार दीवारी में कैद करके रखी जाएं। आज का समय ऐसा नहीं रह गया है कि आप अपनी बेटियों को डरपोक बना के रखें, क्योंकि अगर आप डरपोक बना के रखेंगे तो वो कभी भी भविष्य में कोई उन्नति नहीं कर पाएंगी। वो समय दूसरा था, वो ज़माने दूसरे थे कि हमारी दादी और नानी लोग केवल चार दीवारी के अंदर रहते हुए भी सारे काम करती रहती थी, क्योंकि वो ज़माना दूसरा था। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं, आज हमारी बेटियां जॉब करती हैं, आज हमारी बेटियां अपने शहर से कहीं दूर जा कर के दूसरे शहर में बैठ के भी, वहाँ रह के भी नौकरी करती हैं या पढ़ाई करती हैं। तो ऐसे में उनका खुद मजबूत होना और आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए कि जब वो ऐसे किसी बाहर दूसरे शहर में रह रही हैं जहाँ पे उनका अपना कोई नहीं है, वहाँ पर जब वो खुद अपने शारीरिक रूप से, अपने मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से जब वो मजबूत होंगी, तभी वो अपनी रक्षा कर सकेंगी और हर एक समस्या से निपटने का हौसला उनके अंदर बना रहेगा। शादी के बाद भी अक्सर आपने देखा होगा बेटियों को जला दिया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती हैं इसलिए। और अगर उनका आत्मबल मजबूत होता तो शायद वो समस्या से वो निकल जाती और जलने से बच जाती। कहीं कहीं होता है
ससुराल वाले रोज उसकी पिटाई करते हैं और वो पिटती रहती है। क्यों? कहीं ना कहीं उसका आत्मबल कमज़ोर है। और लड़की का आत्मबल कमज़ोर कब होता है, उसका आत्मबल टूट कब जाता है? जब उसको मायके वाले समझते नहीं। क्योंकि जब लड़की ससुराल में परेशान की जाती तो सबसे पहले वो अपने मायके में बोलती है, और जब मायके वाले उसकी बात को समझते हैं, उसकी समस्या को समझते हैं, तो वो स्ट्रांग रहती है, इसलिए कि उसके साथ कोई है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो जाता है, माता पिता भी ये कह देते हैं, बेटा जैसे भी हो उसी घर में गुजारा कर लो वरना बदनामी होगी। अब क्या होता है, उसके सामने उसके सिर के ऊपर दो बोझ आ जाते हैं। एक तो उन समस्याओं से निपटना, दूसरी बात ये दबाव, माता पिता की बदनामी हो जाएगी। अब इन सब के बीच में पिस कर रह जाती है बेचारी, कौन? वो लड़की। तो कभी ऐसा मत करें। 99% ऐसी ही लड़कियां रोज पीटी जाती हैं और जलाई जाती हैं जिनके माता पिता इस तरह के जवाब उनको देते हैं। क्योंकि वो अपने आप में इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा टूट जाती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो मतलब शारीरिक रूप से समर्थ होते हुए भी, मजबूत होते हुए भी वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अपनी बहन बेटियों की परेशानी, उनकी समस्या को समझने का प्रयास करें। अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, उनको इस लायक बनाएं कि कैसी भी परिस्थिति उनके सामने हो, जहाँ पर ज़रूरत हो बुद्धि का यूज करने का, वो अपनी बुद्धिमानी से उस समस्या से बाहर निकल जाएं। और जहाँ पर ज़रूरत हो शारीरिक बल का, वहाँ पर अपने शारीरिक बल से वो अपनी रक्षा कर सकें। जब हमारी बेटियाँ ऐसी होंगी तो ये समाज भी सुधरेगा। इस समाज में जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनमें भी सुधार आएगा। उनको ये समझ में आएगा कि नारी कमज़ोर नहीं है, स्त्री कमज़ोर नहीं है, लड़की कमज़ोर नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।